राइट। नमो नमः छात्राः। एतत् अस्माकं दशमकक्षा संस्कृत अस्ति। अस्माकं शैमोषि पाठ्यपुस्तके प्रथमः पाठः अस्ति शुचिपर्यावरणम्। एतत् पूर्वं वयं द्वितीयपाठः बुद्धिर्बलवती सदा एतत् पठेम। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा एषः शुचिपर्यावरणम् इति पाठं पठामः। शुचि अर्थात् पवित्र, पर्यावरण एनवायरमेंट, पवित्र पर्यावरण। अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में हमें ऐसा पवित्र पर्यावरण दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि वैसा ज़माना ही नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली हमें सबको पता है, तो आपको बताना है कि पवित्र पर्यावरण ना होने के कारण कौन से हैं। हाँ, सही है। हम व्हीकल्स का जो प्रयोग करते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो एक। हाँ, दूसरा प्लास्टिक का प्रयोग, यस। तीसरा किसी भी नैसर्गिक चीज़ों का दुरुपयोग, सही है। तो पवित्र पर्यावरण ना होने के हमने रीज़न देखे। आपको एक बात करनी है, लेसन के इंट्रोडक्शन पार्ट के पहले ही नोटबुक में शुचि पर्यावरणम लेसन का नाम लिखकर आपको पर्यावरण पवित्र होने के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में मिनिमम 5 सेंटेंस आप लिखकर रखोगे। पवित्र पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वो 5 सेंटेंस आप संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे। शुचि पर्यावरणार्थम अस्माकं प्रयत्नाः। पवित्र पर्यावरण के लिए हमारे प्रयत्न कौन से होने चाहिए, ये आपके इस लेसन की शुरुआत में ही टॉपिक रहेगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी किसी भी लैंग्वेज में लिखकर उसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। टॉपिक रहेगा शुचि पर्यावरणार्थम अस्माकं प्रयत्नाः। शुद्ध पर्यावरण के लिए हमारे प्रयत्न, ये आपका टॉपिक रहेगा। सिर्फ 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं और उसे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ये हुआ शुचि पर्यावरण का अर्थ। अब हम चलते हैं लेसन के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरण। अब देख रहे हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लेसन लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है। तन मन का शोषक यानी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमें पीड़ा देने वाला है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लताकुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। जो हम करते हैं हमेशा, छुट्टियां स्टार्ट हो गई कि फॉर अ चेंज वैकेशन पर चले गए, जहाँ ठंडी हवाएं होती है, जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। तो हमारे कवि भी यही सोच रहे हैं, तन मन का शोषक ये जो प्रदूषण है, इससे कहीं पर दूर जाना है। कैसी जगह पर जाना है? नदी निर्झर जहाँ पर है, वृक्षों का समूह जहाँ दिखता है, लता कुंज जहाँ है, बहुत सारे पक्षी जहाँ गूंजते हैं, ऐसे वन प्रदेशों की तरफ जाने की अभिलाषा, इच्छा यहाँ कवि व्यक्त करते हैं। टोटल इस लेसन में 7 श्लोक दिए गए हैं, जिससे हमें पर्यावरण पवित्र कैसे करना है, किस तरह से हो सकता है, ये बताया है। यहाँ पहला श्लोक है, लेकिन हर एक श्लोक के लिए अन्वय और उसके अर्थ के साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो हम देख रहे हैं आगे। डन। भाव विस्तार। लेसन समझने से पहले लेसन में कौन सी बातें कवर की गई हैं, किस पर हमें फोकस करना है, ये भी ज़रूरी है। उसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में
जब ये लेसन हम पढ़ रहे हैं तो ये भाव विस्तार का पेज ओपन करो, इसमें दिया है देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चेती पंचमहाभूतानि प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि। हमारे प्रकृति के निसर्ग के 5 प्रमुख तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। एतैः तत्वैः एव पर्यावरणस्य रचना भवति। इन तत्वों के द्वारा ही प्रकृति की रचना हुई है। आव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेनेति पर्यावरणम्। ये हमारे आव्रियते, इसका आवरण हमारे प्रकृति पर चढ़ा हुआ है। परिष्कृत प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सर्वविधि जीवन सुखम ददाति। सब प्रकार का हमारा जीवन का सुख ये हमारे तत्वों से हमें मिलता है। अस्माभिः सदैव तथा प्रयतितव्यं यथा जलम स्थलम गगनं च निर्मलं स्यात्। तो हमारा हमेशा के लिए ये प्रयत्न होना चाहिए कि ये प्रकृति के सारे जो तत्व है इनको निर्मल यानी स्वच्छ रखना है। पर्यावरण संबंधाः केचन श्लोकाः अधोलिखिताः सन्ति। पर्यावरण के संबंधित कुछ श्लोक यहाँ पर भाव विस्तार में नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर ये पहला श्लोक आधा ही है, पृथ्वी परितो व्याप्य तमाच्छाद्य स्थितं च यत्। इसका आगे का भाग हमारे पीपीटी के दूसरे स्लाइड में है। पृथ्वी के लिए ये श्लोक यहाँ पर दिया गया है। आपको ये श्लोक पढ़ते पढ़ते इनका अर्थ समझने की कोशिश करनी है और टेक्स्ट बुक में ही इन श्लोकों के अर्थ लिखने की कोशिश करनी है। ये पहला श्लोक है, इसका आगे का भाग मैं आपको बताती हूँ। पृथ्वी के बारे में जो श्लोक है, जगदाधार रूपेण पर्यावरणम उच्यते। पृथ्वी के लिए प्रदूषण के लिए दूसरा वाला श्लोक यहाँ पर आया है। वायु प्रदूषण के विषय में तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक आया है जल प्रदूषण के लिए। 5वां श्लोक आया है यहाँ पर प्रदूषण निवारणाय संरक्षणाय च। प्रदूषण निवारण करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए लास्ट वाला श्लोक यहाँ पर आया है। मैंने जैसे बताया है आपको, टेक्स्ट बुक में हमारे ये सारे श्लोक हैं। ये श्लोक समझकर आपको जैसे समझ में आए वैसे उसका मीनिंग टेक्स्ट बुक में ही आपको लिख कर रखना है कि उन श्लोकों का मीनिंग क्या है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा लेसन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसका ध्रुवपद किसी भी सॉन्ग का। अभी ये श्लोक माध्यम में हमारा लेसन नहीं है, ये कविता है जो एक कवि ने पर्यावरण के लिए बनाई है, जिसका पहला श्लोक है देखो, पहला ध्रुवपद देखो यहाँ पर, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलदनीशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैः दर्दर्शनैः मूना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। पहला ये ध्रुवपद 2 लाइन का, 2 लाइन के बाद ये पहला स्टांजा। एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ अन्वय अर्थ इनके साथ मैं आपको सारे श्लोक स्पष्टीकरण करूँगी। सिर्फ एक बात की स्पष्टीकरण मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, जो है सारे पंक्तियों के बीच जो संधि और संयोग शब्द आए हैं वो, जो कि आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। सिर्फ मैं आपको ध्रुवपद के लिए संधि संयोग शब्द बताऊंगी। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं। यहाँ देखो, दुर्वहम अत्र, दुर्वहम प्लस अत्र ये आता है संयोग शब्द, प्रकृति ही एव ये आता है संधि शब्द। इस तरह से सारे स्टांजा के सारे पदों के संधि संयोग शब्द आपको लिखने हैं। ये पहला वाला जो स्टांजा है इसका अन्वय देखते हैं हम। अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृतिः एव शरणं शुचि पर्यावरणं भवेत्। ये भवेत् शब्द जैसे हमें पता है, अन्वय के साथ किसी भी लाइन के, पंक्तियों का, कविताओं का योग्य अर्थ बनाने के लिए ऐसे कुछ शब्द उसमें दिए जाते हैं। महानगर मध्ये अनिशं चलत् कालाय सचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रं भवति अमुना दुर्दान्तैः दर्शनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। ये हो गया अन्वय। सारे श्लोकों के अन्वय भी आपको लिखने हैं, अर्थ भी लिखने हैं और हर स्टांजा में आने वाले संधि संयोग शब्द भी आपको
लिखने हैं। अब देखते हैं इसका अर्थ। अत्र यानी यहाँ, जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, प्रकृति रेव शरणम, यहाँ जीना जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रकृति ही एव शरणम, तो क्या करना है हमें, प्रकृति के ही शरण जाना है। शुचि पर्यावरणम भवेत्, और प्रकृति के शरण अगर हम जा रहे हैं तो हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, पवित्र शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। महानगर मध्ये अनिशं चलत् कालाय सचक्रम, महानगर मध्ये बड़े बड़े शहरों में अनिशं चलत, महानगरों में क्या हो रहा है, चलता हुआ, क्या चलता हुआ, कालाय सचक्रम, कंटिन्यू जो चलते हैं ऐसे जो पहिए हैं, व्हीकल्स के पहिए, लोहे के पहिए जो है, मनश्चोषयेत्, वो क्या करते हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं। तनुः पेषयेत्, और क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को भी पीस रहे हैं। अमुना दुर्दान्तैः दर्शनैः, दुर्दान्तैः दर्शने, दुर्दान्तैः ये शब्द यूज किया है दांतों के लिए, जो कठोर दांत है ऐसे। अमुना दुर्दान्तैः दर्शनैः, हमारे शरीर को पीसने वाले ये जो भयानक दांत है, अमुना भयानक दांत है, वो क्या कर रहे हैं, जनग्रसनम न एव स्यात्, इससे क्या हो रहा है, मानव का विनाश जो है वो विनाश हो रहा है। ये जो कालचक्र यानी हमारे व्हीकल्स के पहिए जो कंटिन्यू घूमते रहते हैं महानगरों में, ये जो व्हीकल्स चल रहे हैं, इनकी वजह से शरीर का और मन का दोनों का पोषण हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको अन्वय, अर्थ, हर एक स्टांजा के संधि संयोग शब्द, ये सारी बातें लिखकर लेनी है। अब हम चलते हैं द्वितीय। अब देखते हैं हम सेकंड स्टांजा। कुंजनमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटिकायां बाष्पयानमाला संधवती वितरन्ति ध्वानं, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। ये हुआ हमारा सेकंड स्टांजा। याद रखना है, संधि संयोग शब्द लिखने हैं। उसके बाद देखते हैं इसका अन्वय। शतशकटिकायां कुंजनमलिनं धूमं मुञ्चति, मुञ्चति यानी छोड़ना, धूमम यानी धूल, कंजलमलिनं जो बहुत मैला हो गया है, शतशकटियानं 100 प्रकार के अलग अलग के व्हीकल्स, ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावती, चारों ओर क्या हुआ है, धुआं हो रहा है। ही यानानां अनंताः पंक्तयो संसरणं कठिनम, इतने सारा व्हीकल्स होते हैं कि वहाँ पर संसरणम महानगरों में घूमना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन, दुष्करनम हो रहा है। इन सारे शब्दों के हिंदी अर्थ तथा संस्कृत अर्थ भी हमारे शब्दार्थ की सूची में है, तो अगर कोई शब्द कठिन जा रहा है तो आप उसमें भी देख सकते हो। फिर से एक बार अन्वय देखो। शतशकटियानं कंजलमलिनं धूमं मुञ्चति ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधवती, ही यानानां अनन्ताः पंक्तयो संसरणं कठिनं शुचि पर्यावरणम। अब देखते हैं अर्थ। शत यानी 100 से भी ज्यादा। सैकड़ों मोटार काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है। जो मोटार यानी से जो व्हीकल से धुएं निकलते हैं उसके लिए ये बताया गया है। व्हीकल्स या मोटर कैसे बहुत सारे हैं, उनसे क्या निकलता है, काजल के जैसा काला काला धुआं निकलता है। ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावती, कोलाहल बिखरती, ध्वानं यानी बहुत सारी आवाज, रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ती है। क्या होता है, इन यानों के साथ ही रेलगाड़ियां भी घूमती है। ही यानानां अनन्ताः पंक्तयोः संसरणं कठिनम, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों से चलना बहुत ही कठिन है। हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने प्रकार के यान, इतने प्रकार के व्हीकल्स महानगरों में दिखाई देते हैं। सिंपली देखो, 2 व्हीलर्स अगर देखे जाए तो 2 व्हीलर्स में ही कितने वैरायटीज मिलते हैं। 2 व्हीलर्स के बाद 4 व्हीलर्स, अभी तो देखा जाए तो क्रेज है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देने वाले व्हीकल्स
परचेज करना। तो यहाँ जो बताया गया है वैसे ही है कि सैकड़ों मोटारें, एक नहीं 100 प्रकार के 10 स्टैंडर्ड भी पास नहीं होते बच्चे और यान या व्हीकल्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कि लोग मोटर यानों का यूज करते हैं, तो इनकी संख्याएं कितनी होगी। और इसीलिए हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध नहीं है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो ये जो बात है, ये जो सत्य स्थिति है, ये यहाँ पर हमारे दूसरे स्टैंजा में बताई गई है। अब देखते हैं हम तीसरा स्टैंजा। अब शुरू करते हैं हम तीसरा पद्य। वायुमंडलम भूषण दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। पूरा अर्थ नहीं तो नहीं, इतना तो समझ में आता है। निर्मलम जलम नहीं, शुद्ध पानी नहीं है। भक्षम समलम धरातलम, खाने के लिए भी योग्य चीज़ें नहीं है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, और बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। इतने सिंपल बातें तो हमें ये पद्य पढ़ने के बाद ध्यान में आनी चाहिए। देखते हैं इसका आंसर। ही भूषण दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम बहिः करणीयम अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम। ही भूषण दूषितम वायुमंडलम, ही ये अव्यय है। भूषण दूषितम वायुमंडलम, भूषण यानी निश्चित ही बहुत दूषित ऐसा वायुमंडल है। निर्मलम जलम न, शुद्ध पानी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, कुत्सित यानी रसायन इत्यादि जो बातें हैं जिसमें ऐड हो चुकी है, मिश्रितम भक्षम, ऐसी जो ऐड हुई वाली बातें हैं वो खाने के पदार्थों में सारी दी गई है। समलम धरातलम बहिः करणीयम अंतः जगति तु बहुशुद्धिकरणम। क्या करना पड़ रहा है? गंदगी से भरी धरती हो चुकी है, साफ सुथरा करना चाहिए। ना हमारे पास शुद्ध पानी है, ना हमारे पास अच्छा खाने की चीज़ें हैं। हमारी पूरी धरती जो है वो क्या हो चुकी है? मलिन हो चुकी है। तो इस धरती को समलम धरितम बहिः करणीयम अंतः जगति, ये धरती को हमें क्या करना है? पूरा साफ सुथरा बनाना है और इसे शुद्ध करने की कोशिश करनी है। पद्य, पद्य के बाद अन्वय, अर्थ, पद्य के बाद में संधि संयोग शब्द लिखना हमें भूलना नहीं। ये हुआ हमारा तीसरा पद्य। अब देखते हैं हम पद्य क्रमांक 4। पद्य क्रमांक 4। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपयः पूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। शब्दों पर ध्यान देते हैं तो अर्थ समझना सरल होता है। कंचित कालम नय माम अस्मान् नगरात् बहुदूरम, बहुदूर यानी बहुत दूर, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपयः पूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे स्यात् संचरणं शुचिः पर्यावरणम्। संधि संयोग शब्द लिखने के बाद अन्वय आपको देखना है। अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम मा नय, अस्मात् इस, नगरात् नगर से, बहुदूरम दूर, कंचित कालम थोड़े तो समय के लिए, माम नय मुझे लेकर जाओ, ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम प्रपश्यामि, और महानगरों से दूर जाकर क्या देखना चाहता है ये कवि? गांव की निर्जर नदी, बहने वाले झरने, नदियाँ, पयपूरम जलाशय, प्रपश्यामि मैं देखता हूँ, एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्, क्षण भर भी एकांत अकेलापन अगर मिलता है तो क्या होता है? वन में मेरा घूमना अथवा चलना हो जाता है। इतना महानगरों में प्रदूषण है कि कवि की इच्छा है थोड़े समय के लिए क्यों ना हो मुझे इस नगर से
महादूरम दूर जाना है और बहने वाली नदियाँ झरने ये सब देखना है ताकि वो वन में संचरण घूम सके, अच्छी शुद्ध हवा वो महसूस कर सके। इस पद्य का संधि संयुक्त शब्द अन्वय और अर्थ भी आपको लिखना है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 5। पद्य क्रमांक 5। हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चारिता श्यामे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरण। समझने के लिए एक बार फिर से संधि सहयोग के साथ पढ़ती हूँ। हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया। माला यानी जो भी फूलों के हार के जैसे होता है वो कैसे है? रमणीय। कुसुमावली ही समीर चरिता श्यामे वर्णीया। वर्णीय यानी आशीर्वाद देने लायक। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अब ये सब जो वर्णन हो रहा है वो महानगरों से दूर गांवों में जाने के बाद जो अनुभूति होती है उसकी यहाँ कवि कर रहा है। संधि संयुक्त शब्द इसमें ज़्यादा नहीं है, जो है वो आपको लिखने हैं। अन्वय देखिए। मैं हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। मेरे हरे पेड़, हरित तरुणाम हरे पेड़, ललित लतानाम सुंदर लताएं, माला रमणीया ये कैसे है? बहुत ही रमणीय है। समीर चलिता कुसुमावली वर्णीया स्यात्। समीर यानी हवा वायु, चालिता वायु से चलने वाले, कुसुमावली ही फूल, वर्णीया स्यात् फूलों की पंक्तियां कैसी है? चुनने लायक है। मिलिता नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम जो मिलती है, जो मिल चुकी है, ऐसी नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। कैसी जगह पर जाना है कवि को? मैं हरित तरुणा, जहाँ पर हरे पेड़, ललित लताना माला रमणीया, लता उनकी मालाएं कैसी है? रमणीय है। समीर चालिता कुसुमावली ही समीर चालिता कुसुमावली ही वर्णीया स्यात्। हवा से चलाई गई फूलों की पंक्ति वर्णीय है। मिलिता नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम स्यात्। मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। ये ऐसी जगह है जहाँ पर जाने की इच्छा यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं। और कैसी जगह पर जाने की इच्छा कवि व्यक्त करते हैं हम देखते हैं। ऐ चल बंधु खगकुल कलरवम गुंजित वनदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रुतसुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। जैसे पहले कहा है वैसे ही इस पद्यांश में भी आए हुए संधि संयुक्त शब्द हमें लिखने हैं। उसके साथ ही कुछ पर्यायवाची शब्द दिखेंगे वो लिखने हैं और उसके बाद देखना है अन्वय। ऐ बंधु खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम चल। कैसी जगह पर जाना है? ऐ बंधु अरे बंधु खगकुल कलरव पक्षियों के समूह की आवाज़, गुंजित वनदेशम चल जिस वनदेश में चलती है वहाँ चलो। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रुतसुख संदेशम। शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। हमें पता है शहरों में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, उसकी वजह से मानसिक स्थैर्य नहीं होता। इसलिए क्या करना है? पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो, शहर के शोर से संभ्रमित लोगों को, द्रुत सुख संदेशम, सुख के संदेश धारण करो ऐसे कहना है। चाकचिक्य जालम जीवित सहरणम नो कुर्यात्, चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन की रस को चुराना नहीं चाहिए, जो कि हमारी ज़िंदगी बन गई है अभी। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें,
बड़े बड़े लाइट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सारी चीज़ें बड़ी चाहिए। और ये सारी चकाचौंध में हमारा जो सिंपल लाइफ, सुख, समाधान, ये बातें हैं, ये सब दूर हो रही है। तो कवि को कैसी जगह पर जाना है जहाँ ये चकाचौंध से चुराया हुआ जीवन का रस ना हो, बल्कि अच्छा हुआ जीवन रस हो। और आगे क्या कहते हैं कवि? प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, पद्यांश क्रमांक 7। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। संधि संयोग शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामासिक शब्द, उसके साथ अन्वय। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न शुचि पर्यावरणम। मानव का जीवन किस तरह से होना चाहिए, ये इस पद्य से समझ में आता है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा पिष्टाः नो भवन्तु। लता, पेड़ और झाड़ी के पत्थरों के नीचे ना पिसे जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। पाषाणी यानी पथरीली, जिसमें नॉन लिविंगनेस आ रहा है, ऐसी पाषाणी सभ्यता प्रकृति में खत्म ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न। इंसान के लिए ज़िंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते हुए मरे हुए लोग देखना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की वजह से ये हो सकता है। नहीं तो आज देखा जाए तो सबसे बड़ी आपत्ति कोविड-19, ये कोरोना की वजह से सब के सब लोग घर में कैद है, खुद की इच्छा से नहीं, लेकिन निसर्ग की वजह से। तो कवि यही कह रहा है, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। इंसान के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते हुए मरे हुए इंसान की चाहत में रखता हूँ। पद्य क्रमांक 1 से लेकर 7 तक के सारे पद्यों के संधि संयोग शब्द, अन्वय, अर्थ, ये सब लिखने के बाद, पाठ अच्छी तरह से समझने के बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक टोटल पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन नोटबुक में हमें इसमें से प्रश्न क्रमांक 1 जो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, जिसमें टोटल 6 बीट है। ये प्रश्न क्रमांक 1 आपको लिखना है और प्रश्न क्रमांक 7 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखोगे, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमारा शुचि पर्यावरणम पाठ क्रमांक 1 खत्म होता है। धन्यवाद।